पिछले 26 सालों से हनुमान जी कैद है बिहार के पुलिस थाने में, लेकिन आखिर हनुमान जी यहाँ तक पहुँचे कैसे? और सनी लियोनी की बच्ची निशा को 11 बार परिवार ने किया था रिजेक्ट, और कैसे वॉशिंग पाउडर निरमा के इस एड ने बचाया था पूरी कंपनी को? और शक्तिमान फिल्म का बजट हुआ लीक, कितनी महंगी बनेगी ये फिल्म? और एक महिला जो कि दूसरों को सिखाती है अधेड़ मर्दों को लूटना, कौन है ये महिला? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, सनी लियोन की बच्ची निशा के बारे में आप जानते होंगे, पर क्या आपको पता है सनी लियोनी ने इसे अडॉप्ट किया? इससे पहले 11 फैमिली ने इस बच्ची को रिजेक्ट किया था। दरअसल जो भी फैमिली इस बच्ची को देखने आती थी वो इसके रंग रूप और इसकी मेडिकल कंडीशन को या फिर कहूँ मेडिकल हिस्ट्री को देखकर इसे रिजेक्ट कर देती थी। ये बच्ची वैसे तो काफी क्यूट है, लेकिन कई कपल बस रूप की वजह से इस बच्ची को रिजेक्ट किया करते थे। लेकिन जब सनी लियोनी ने इस बच्ची को देखा तो उन्होंने इसके बारे में और कुछ भी पता नहीं किया। उनको जब पता चला कि 11 फैमिली ने इसे रिजेक्ट कर चुकी है तो तुरंत इन्होंने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और प्यार से उसका नाम निशा रखा। नंबर 2, क्या आपको पता है पिछले 26 साल से हनुमान जी की एक मूर्ति पुलिस थाने में कैद है? दरअसल रंगनाथ मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति को चोरी कर लाया गया था और उसके बाद पुलिस ने इस मूर्ति को ढूंढ निकाला और फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति 42 लाख रुपए जमानत के लिए देगा वो उस मूर्ति को लेकर जा सकता है। ये मूर्ति बहुत ही सारे हीरे और दागिने से बनी हुई है, जिसकी वजह से इस मूर्ति की कीमत बहुत ज्यादा है, पर किसी ने भी ये रुपए देने के लिए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए। और इसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति मानता है कि वो इसकी रक्षा कर सकता है वो इस मूर्ति को लेकर जा सकता है, और तभी भी किसी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया और इसी वजह से अभी तक ये मूर्ति पुलिस थाने में अपने भक्त का इंतजार कर रही है, जो कि इस मूर्ति को छुड़ाकर मंदिर में फिर से स्थापित करे। नंबर 3, वॉशिंग पाउडर निरमा का एडवर्टीजमेंट किसने नहीं देखा? इसका गाना कई बार हमारे दिमाग में ऐसे ही बजता रहता है। क्या आपको पता है इस एडवर्टीजमेंट ने निरमा को खत्म होने से बचाया था? दरअसल निरमा के फाउंडर करसन पटेल जो थे वो अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पैसों की काफी कमी हो रही थी, क्योंकि जो वो दुकानदार उनसे उनका पाउडर खरीदते थे वो काफी लेट पैसे दिया करते थे या फिर कई बार तो उनके पैसे मार लेते थे। इससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा था और फिर इन्होंने कमाल का प्लान निकाला। इन्होंने मार्केट से अपने पाउडर को पूरी तरीके से वापस ले लिया। ये बहुत रिस्की मूव था, लेकिन इसके बाद इन्होंने दूरदर्शन पर अपनी हैवी मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये एडवर्टीजमेंट भारतीय लोगों के दिमाग में बैठ गई। फिर लोग दुकान में जाकर बस इसी पाउडर की मांग करते थे और इतनी ज्यादा मांग होने के कारण दुकानदार ने निरमा वालों को फिर से कॉन्टेक्ट किया और इस बार निरमा ने भी काफी सख्त कानून बनाए पैसों को लेकर। नंबर 4, हम सबके बचपन का हीरो यानी कि शक्तिमान वापस आने वाला है। ये बात तो आप जानते होंगे। सुपर हीरो की कहानी को मुकेश खन्ना ने लिखा था, जो कि खुद शक्तिमान का किरदार निभाते थे, और हाल ही में उन्होंने अपने सारे राइट्स सोनी पिक्चर्स को बेच दिए ताकि वो उसके ऊपर पिक्चर्स बना सके। और मुकेश खन्ना ने हाल ही में ये भी बताया कि शक्तिमान फिल्म का बजट 300 करोड़ का होगा, और अगर ये सच में इतना बड़ा है तो ये बाहुबली के बजट से भी ज्यादा है। बाहुबली 250 करोड़ में बनी थी और ये 300 करोड़ में बनेगी, और इस बात से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका VFX और एक्शन वाकई में काबिल तारीफ होगा। नंबर 5, फिल्म इंडस्ट्री में कई स्टार्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से फैंस के दिलों में खास जगह बना ली, लेकिन उनके करियर का ग्राफ जितनी तेजी से आगे बढ़ा उतनी ही तेजी से गिरता गया। विवेक मुश्रान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। विवेक ने फिल्म सौदागर से बॉलीवुड में डेब्यू किया और पहली ही फिल्म से धमाल मचा दिया। उनकी मासूम सी शक्ल पर फैंस मर मिटे। इस फिल्म में वो 90 की टॉप एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ नजर आए। मनीषा और उन पर फिल्माया गया गाना इलू इलू लंबे समय तक लोगों की जुबान पर रहा, और इसके बाद भी इन्हें कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये बड़े सितारों के बीच अपना नाम नहीं कर पाए। उसके कुछ वक्त बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बहुत कम कर दिया और अब ये पहले से काफी अलग दिखते हैं। नंबर 6, सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़े एक्टर या फिर फेमस पर्सनालिटीज जैसे दिखते हैं, लेकिन अभी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोग अपने चेहरे के ऊपर बड़े बड़े एक्टर और फेमस पर्सनालिटीज के चेहरे को लगा देते हैं और उनमें फर्क भी नहीं दिखता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लोग AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और अब सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग ये कर रहे हैं, और वहीं अब धीरे धीरे एडवर्टीजमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि टीवी में आपको जो भी एडवर्टीजमेंट या फिर कहीं पर भी कोई एडवर्टीजमेंट दिखती है और उसमें जो एक्टर होते हैं वो बस अपने चेहरे के पैसे ले रहे हैं और असलियत में सेट पर जा ही नहीं रहे, बल्कि उनकी जगह पर कोई और काम कर रहा है। और यही चीज सोशल मीडिया पर भी हो सकती है, यानी कि आप जिस एक्टर को फॉलो करते हो वो व्यक्ति कोई और है, बस चेहरा AI के जरिए लगाया गया है। नंबर 7, इस महिला का नाम है दाश और ये जवान लड़कियों को अधेड़ उम्र के आदमियों को पटाकर उनसे पैसे कमाना सिखाती है। पहले ये भी यही किया करती थी और इससे उन्होंने काफी पैसे कमाए, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी 3 कंपनी भी खोल दी। ये अधेड़ उम्र के आदमियों के साथ उनकी बड़ी बड़ी पार्टी और बड़े फंक्शंस में जाया करती थी। ज्यादातर जो बहुत अमीर और बूढ़े व्यक्ति होते हैं वही इनको इस काम के पैसे दिया करते थे और पैसों के साथ साथ इन्हें काफी गिफ्ट भी दिया करते थे। अभी इन्होंने ये काम छोड़ दिया है क्योंकि उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए हैं और अब ये दूसरों को ये करना सिखा रही है। और अगले फैक्ट पर जाने से
पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8, आपने किशमिश तो कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि किशमिश कैसे बनती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको लगता होगा कि किशमिश बनाने के लिए कोई भी अंगूर का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे हम घर पर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए खास तरीके के अंगूर को उगाया जाता है और फिर जब इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है तो पहले इन्हें एक खास तरीके के केमिकल में डुबोया जाता है ताकि इनके ऊपर से बैक्टीरिया मर जाए और ये सड़ने से भी बचे। इसके बाद इन्हें एक बड़े से शेल्टर में रखा जाता है और रोज इनके ऊपर वही केमिकल छिड़का जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद इनके बीच में सल्फर जलाया जाता है और सल्फर के धुएं से अगले दिन ही किशमिश तैयार हो जाती है। लेकिन अभी इसे नहीं खाया जा सकता, पहले इसे साफ किया जाता है ताकि केमिकल इसके ऊपर ना रहे और उसके बाद इसे सुखाया जाता है और फिर जाकर ये हमारे पास आते हैं।